जंगल के बीचों बीच रहने की वजह से रात होते ही सभी को अलग अलग जानवरों की आवाज आने लगती है कि तभी अचानक उनके घर के दरवाजे पर खटखट होती है, जिससे सबकी नींद खुल जाती है। आधी रात में दरवाजे पर खटखट कैसी? हम तो जंगल में रह रहे हैं, तो कौन हो सकता है? संजय जैसे ही घर की खिड़की खोलकर देखता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उनके घर के बाहर ढेर सारे जंगली जानवर थे, जिसे देख संजय फौरन खिड़की बंद कर देता है। इतने सारे जंगली जानवर हमारे घर के बाहर क्या कर रहे हैं? इस तरह तो हम इस घने जंगल में अपना गुजारा कर ही नहीं पाएंगे। सारा परिवार झुंड बनाकर, ये क्या? इस नदी का पानी तो लगभग सूख चुका है। अब हम लोग पानी कैसे पिएंगे? पानी के बिना तो हमारा गुजारा नामुमकिन है। लगता है अब हमें गांव के कुएं से पानी भरना होगा, लेकिन क्या वो हमें पानी भरने देंगे? पांचों बहुएं अपने अपने पानी के मटके उठाकर गांव के बीचों बीच बने कुएं के पास जाती हैं और उसके अंदर से पानी भरने लगती हैं कि तभी गांव की कुछ औरतें गुस्से से तिलमिलाते हुए उनके पास आती हैं। तुम पांचों की हिम्मत कैसे हुई हमारे कुएं से पानी भरने की? तुम पांचों ने इस कुएं को छूकर इसका पानी अपवित्र कर दिया। देखिए, जैसे आप लोग इंसान हैं वैसे ही हम भी तो इंसान ही हैं। आप लोग क्यों हमारे साथ ऐसा सलूक करते हैं? जितना अधिकार आप लोगों का इस कुएं के पानी पर है, उतना ही हम लोगों का भी है। तुम लोग नीची जाति के लोग हो और ऊपर से तुम्हें वो अजीब सी बीमारी भी है। कहीं हमारे परिवार वाले को ऐसी बीमारी हो गई तो अब बहुत हुआ, बस अब तुम लोग इस गांव में नहीं रहोगी। ऐसा मत करिए, हम इस गांव को छोड़कर कहाँ जाएंगे? यही हमारा घर है, हमें इस गांव से मत निकालिए। गांव के सभी लोग सरपंच के साथ मिलकर पांचों बहू और उनके पतियों को गांव से निकाल देते हैं, जिसके चलते अब पूरा परिवार अपना सब कुछ छोड़कर गांव के पास में ही बने घने जंगल में चला जाता है। भगवान ने हमें नीची जाति का बनाया है, क्यों? और अगर बनाया भी तो हम लोगों में ये अजीब सी बीमारी क्यों दे दी जो छूने से एक दूसरे में फैलती है? हम पांचों भाइयों की वजह से तुम पांचों को भी ये बीमारी हो गई और देखो आज हम सबको गांव से निकाल भी दिया गया। अब हम कहाँ जाएंगे? जिसका कोई नहीं होता उसके ऊपर वाला होता है। अगर हमारी किस्मत में जिंदगी है तो हम उसे जिएंगे ही। पांचों बहुएं अपने अपने पतियों को हौसला देती ही हैं कि तभी उन सबके सामने पेड़ पर से एक बहुत बड़ा अजगर उतरता है। अपनी आंखों के सामने इतना बड़ा अजगर देखकर वो सभी डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। कुछ देर में उन्हें घने जंगल के बीचों बीच एक खाली सी जगह मिलती है, जिसे देख ये जगह तो काफी ज्यादा बड़ी है। क्यों ना हम इसी जगह पर लकड़ियों की मदद से रहने के लिए घर बनाएं? यहाँ तो आसपास काफी सारे पेड़ भी हैं, तो हमें लकड़ियों के लिए इधर उधर भटकना भी नहीं पड़ेगा। पांचों पति मिलकर पेड़ों से लकड़ियां काट कर लाते हैं। वहीं अब पांचों बहुएं लकड़ियों को एक दूसरे में फंसाकर जुगाड़ से खिड़की दरवाजे बनाने लगते हैं। 2 दिन की लगातार मेहनत के चलते पांचों बहू का जंगल में रहने लायक लकड़ी का घर बनकर तैयार हो जाता है। सर छुपाने का सो आसरा तैयार कर दिया, लेकिन अब रोजगार का क्या करेंगे? गांव में थे तो आसपास की जगह पर थोड़ी बहुत मजदूरी करके कमा लिया करते थे, लेकिन अब इस घने जंगल में क्या करेंगे? आप लोगों के सामने ही आपका रोजगार है। यहाँ पर इतने सारे पेड़ हैं। जिस तरह पेड़ों की लकड़ी से हमने घर बनाया, ठीक उसी तरह हम पेड़ों की लकड़ियों को काटकर आसपास के शहरों में बेचेंगे। कुछ समय में ठंड आने वाली है और ठंड में तो हर कोई आग जलाकर अपने हाथ पैर सेकता ही है। पांचों बहू के पति पेड़ों से लकड़ियां काट कर लाते हैं और अब पांचों बहुएं मिलकर एक दूसरे की मदद करते हुए लकड़ियों के बेड और चूल्हे बनाते हैं, जिन्हें ले जाकर उन सबके पति शहर में बेचते हैं और ठीक ठाक पैसे भी कमा लेते हैं। घर के साथ साथ उन्हें रोजगार भी मिल चुका था, लेकिन जंगल में रहना इन सब के लिए इतना भी आसान नहीं था जितना इन्होंने सोचा था। प्रियंका रोज की तरह आंगन में बैठकर चूल्हे पर खाना बना रही थी कि तभी प्रियंका देखती है कि उनके घर की तरफ जंगली सांड बढ़ रहा है, जिसे देख प्रियंका जल्दी से चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकालकर उस सांड को डराने लगती है। आग देख वो सांड भाग जाता है। से ही एक दिन कब सी झाड़ियों में से आवाज आ रही है? कौन है झाड़ियों के पीछे? सामने आओ मेरे। कोमल जैसे ही झाड़ियां हटाकर देखती है तो उसे वहां पर शेर के 2 बच्चे दिखाई देते हैं। उन शेर के बच्चों को देखकर कोमल इतना डर जाती है कि भागते हुए घर जाकर फौरन घर का दरवाजा बंद कर देती है और सबको सारी बात बताती है। हम भले ही इस जंगल में रह रहे हैं, लेकिन इस जंगल में काफी सारे जंगली जानवर हैं। अगर कभी किसी जानवर ने हम पर हमला कर दिया तो इन जानवरों के हमले से बचने के लिए हमें कुछ न कुछ जुगाड़ करना होगा। पुराने जमाने में जानवर से बचने के लिए लोग ईंट, पत्थर, लकड़ियों से हथियारों का इस्तेमाल किया करते थे और साथ ही साथ अपने आसपास हमेशा आग भी जलाकर रखते थे। अगर हमें जानवरों से बचना है तो हमें भी यही सब करना होगा। सही कहा तुमने मंजू, आए दिन हमारा जंगली जानवर से सामना होता रहता है। अब हमें जानवरों से सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ तो जुगाड़ करना ही होगा।
पांचों बहुएं आसपास की जगह से छोटे छोटे पत्थरों को इकट्ठा करती हैं और उन्हें लकड़ियों पर बांधकर एक एक हथियार बनाकर अपने और अपने पतियों को दे देती हैं और अपने घर के बाहर थोड़ी दूर पर एक आग का घेरा भी बनाती हैं, जिसके चलते अब कोई जंगली जानवर उनके घर के पास नहीं आता। अरे कोमल, जरा जल्दी से फल तोड़ो, देखो अंधेरा होने को आ गया है, कहीं कोई जंगली जानवर ना आ जाए। मंजू, तुमने ये पौधे को देखा? इस पौधे को देखकर मुझे कुछ याद आ रहा है। भला पौधे को देखकर तुम्हें क्या याद आ रहा है? ये तो साधारण सा पौधा है। अरे हाँ, याद आया मंजू, ये कोई साधारण पौधा नहीं है। बचपन में हमारे गांव में एक महामारी फैली थी, जैसे हमारे हाथ पैरों पर ये लाल लाल निशान और दाने हैं, बिल्कुल उसी तरह। तो कुछ समय बाद हमारे गांव में एक वैद्य जी आए थे और वो इन्हीं पौधों से दवाई बनाते थे। दवाई को लगाने के कुछ दिनों में ही हमारे गाँव में काफी सारे लोग ठीक हो गए थे। मंजू, तुम सच कह रही हो? क्या सच में ये वही पौधा है? तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। ये पौधा हमारे घर में काफी पास ही उगते थे। इन पौधों से बनी हुई दवाई हमारी इस एलर्जी बीमारी को ठीक कर सकती है। मंजू बिना देर करे जल्दी से उन पौधों को तोड़कर घर ले आती है और उन्हें अच्छे से पीस कर अपने पतियों की एलर्जी वाली जगह पर लगाती है और सिर्फ 4 दिन में ही उन सब की एलर्जी ठीक होने लगती है। मंजू, ये हम सबका अभी तक का सबसे अच्छा जुगाड़ था। इस जुगाड़ से हमारे पतियों की सालों पुरानी एलर्जी वाली बीमारी ठीक हो गई। इसका इलाज आज तक डॉक्टर की दवाई नहीं कर पाई, इसका इलाज तुम लोगों ने अपने जुगाड़ से कर दिया। ये एलर्जी हमें बचपन में गंदे पानी में जाने की वजह से हुई थी, जो आज तक कभी ठीक नहीं हो पाई थी। हमारे गांव में भी कई ऐसे लोग थे जिन्हें यह बीमारी है, लेकिन सिर्फ हमारी नीची जाति होने की वजह से वो लोग हमसे दूर रह रहे थे। अगर हम यही दवाई आसपास के गांव में बेचें तो कई सारे लोग इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। क्या तुम लोग उनके लिए भी ऐसी दवाई बनाओगे? हाँ, क्यों नहीं, जरूर। अगर हमारे चलते किसी की बीमारी का इलाज हो सकता है तो भला इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। पांचों बहुएं फिर से उन पौधों को लाकर उनसे दवाई बनाकर अपने शरीर पर लगा लेती हैं और अब कई सारे लोगों के लिए ढेर सारी दवाई बनाती हैं, जिन्हें ले जाकर उनके पति अलग अलग गांव में बेचते हैं और काफी सारे पैसे भी कमाते हैं। और सिर्फ कुछ ही समय में पांचों बहुएं अपने जुगाड़ के चलते कई सारे गाँव में जानी जाती हैं और अब बहुत से लोग अपनी बीमारी की दवाई लेने के लिए खुद जंगल में पांचों बहू के पास आते हैं। बहन जी, मुझे नहीं पता कि आप ये दवाई किस जड़ी बूटी से बनाते हैं, लेकिन ये दवाई हमारे लिए किसी अमृत से कम नहीं है। मेरा बेटा पिछले 6 सालों से इस बीमारी से जूझ रहा था, लेकिन आपकी दवाई लगाते ही वो बिल्कुल ठीक हो गया। धीरे धीरे पांचों बहुओं की ये बात पूरे गांव में फैल जाती है, जिसके चलते अब वहीं सरपंच, जिन्होंने गांव वालों के साथ मिलकर पांचों बहू और उनके पतियों को गांव से बाहर निकाला था, उन्हें लेने के लिए गांव वाले के साथ जंगल जाता है। सरपंच जी, आप, वो भी इन सबके साथ? हम सब यहाँ आपसे माफी मांगने आए हैं। आपकी नीची जाति होने की वजह से हमने आपको गांव से निकाल दिया। आपकी बीमारी के चलते हम लोगों ने आपके साथ हमेशा छुआछूत जैसा व्यवहार किया, लेकिन आज आप लोगों के ही चलते कई सारे गांव में हमारा नाम हो रहा है। हम चाहते हैं आप वापस हमारे गांव में आ जाइए। आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ, ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई। हम इस जंगल में अपने पतियों के साथ बहुत खुश हैं, लेकिन पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए हम सब उस गांव में वापस आने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम सब आपके साथ घुल मिल कर नहीं, बल्कि जिस तरह पहले गांव के एक कोने में अकेले रहते थे वैसे ही रहेंगे। और आप लोग फिक्र मत करिए, अगर आप लोगों को भी ऐसी बीमारी हो तो हम आपको दवाई देने से मना नहीं करेंगे। आप लोगों ने भले ही मुसीबत के समय हमारी मदद न की हो, लेकिन हम आपकी मदद जरूर करेंगे। पांचों बहू की ऐसी बातें सुन गांव वालों को अपनी गलती का एहसास होता है और अब पांचों बहुएं अपने पतियों के साथ वापस गांव आ जाती हैं और इसी तरह अपने जुगाड़ को जारी रखती हैं और हंसी खुशी अपने पतियों के साथ